ये कहानी उन दिलों के नाम है जो आज भी किसी को भूल नहीं पाए, चाह कर भी छोड़ नहीं पाए और उन यादों के साथ जीना सीख लिया जिन्हें कभी पा नहीं पाए। अरुण और सुहानी की मुलाकात किसी फिल्मी कहानी की तरह नहीं, बल्कि बहुत ही आम और साधारण परिस्थिति में हुई थी। कॉलेज की लाइब्रेरी में जब अरुण अपनी सीट पर बैठा-बैठा किताबें पढ़ रहा था और अचानक एक तेज हवा के झोंके से उसकी कॉपी के कुछ पन्ने उड़ते हुए कमरे के दूसरे कोने तक पहुंच गए और सुहानी, जिसने पहली बार उसे देखा था, बिना कुछ कहे उसके पन्ने उठाकर देने लगी। पर उसने पहली नजर में जो हुआ वह दोनों समझ गए, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाए थे। दिल ने इस मुलाकात को यादों में दर्ज कर लिया। अरुण बेहद शांत, शर्मीला और टाइम पर हर काम करने वाला लड़का था। सपनों से भरा, लेकिन सपनों के दिल में ही रहने वाला। वहीं सुहानी चंचल, हंसमुख, जिंदगी को खुलकर जीने वाली लड़की थी, लेकिन अंदर से बेहद भावुक लड़की थी। दोनों बिल्कुल अलग थे, लेकिन शायद जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी ही अलग लोगों को मिलकर लिखी जाती है। फिर लाइब्रेरी के बाद छोटी-छोटी मुलाकातें शुरू हो गई। पहली नजरों से, फिर मुस्कानों से और धीरे-धीरे दोस्ती तक का सफर पूरा हुआ। सुहानी अक्सर कहती, अरुण, तुम दुनिया की भीड़ में भी अकेले चलने जैसे हो। तुम जहाँ भी चलो, शोर खत्म हो जाता है। और अरुण हर बार बस मुस्कुराकर रह जाता, क्योंकि वह बोल नहीं पाता था कि उसी शोर भरी दुनिया में उसे सिर्फ सुहानी की आवाज़ सुनाई देती है। दोस्ती के पीछे-पीछे प्यार आया, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को इज़हार नहीं किया। अरुण को डर, उसका साधारण परिवार, उसकी सीमित कमाई, उसका छोटा-सा शहर, क्या वह सुहानी के सपनों के काबिल है? और सुहानी को डर था, अगर उसने इज़हार किया और अरुण ने इनकार कर दिया तो? इसलिए दोनों मिलते रहे, हंसते रहे, बातें करते रहे, लेकिन दिल की बात दबाए रहे। कॉलेज टूर के बहाने उन्होंने बिना किसी प्लान के घंटों साथ रहने का मौका मिला। बस की सीटों पर साथ बैठना, बारिश में सड़क के किनारे चाय पीना, पहाड़ों की ठंडी हवा में बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखना। वो 2 दिन जैसे 2 जिंदगियों से ज्यादा थे। लेकिन कहानी ने मोड़ तब लिया जब टूर के आखिरी दिन रात में पूरा ग्रुप बॉन फायर के पास बैठा और खेल शुरू हुआ। सच या हिम्मत? सबकी नजरें अचानक अरुण और सुहानी पर थीं और सुहानी ने सवाल पूछा, तुम इस ग्रुप में किसे सबसे ज्यादा पसंद करती हो? पूरा माहौल रुक गया। सुहानी ने होंठ कांपे, दिल तेज धड़कने लगा। वो अरुण की तरफ देखना चाहती थी, लेकिन डर गई। उसने कहा, कोई नहीं। मैं हंसने की कोशिश की। अरुण ने सुहानी की आंखों में वह दर्द देखा, वह दर्द जो सिर्फ प्यार छुपाने से आता है। लेकिन अरुण ने भी चुप्पी रखी। उस रात दोनों अपने अपने कमरों में रोए बिना नहीं सो पाए। दोनों को एक दूसरे का होना था, लेकिन दोनों एक दूसरे को खोने के डर से बोल नहीं पाते थे। फिर कॉलेज खत्म हुआ, दोनों ने नई शुरुआत की, कई शहर के बदल गए, लेकिन अरुण और सुहानी एक साथ रहकर भी साथ नहीं हुए। अरुण नौकरी के लिए दिल्ली चला गया, सुहानी संगीत की पढ़ाई के लिए मुंबई चली गई। दिन बीतते गए और फोन पर बातें कम होती गईं। काम की भागदौड़ में जिम्मेदारियां, नया वातावरण, लेकिन जितना दोनों बदलते गए, दिल उतना ही पुराना पड़ा। वहीं अरुण, जिसके सपनों में सुहानी आती, सुहानी की हंसी गूंजती थी, और वही सुहानी जिसकी हर गीत में अरुण की मुस्कुराहट थी। फिर एक दिन सुहानी की कॉल आई, आवाज कांप रही थी, अरुण, तुम मिल सकते हो? अरुण बिना सोचे अगले दिन मुंबई पहुंच गया। स्टेशन पर मिलते ही दोनों घंटों खामोश बैठे रहे। फिर सुहानी की आंखों में झलक आते हैं,
मम्मी पापा ने मेरे लिए रिश्ता पक्का कर दिया है। लड़का विदेश में जॉब करता है। शादी अगले महीने है। अरुण की पूरी दुनिया उसी पल रुक गई, लेकिन उसने चेहरा छुपाया, मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ सुहानी। सुहानी टूट गई। तुम सच में खुश हो? क्या कभी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं था? अरुण की आंखें नम होकर फट पड़ी। सुहानी, हमेशा था, लेकिन मैंने कभी बोला नहीं, क्योंकि मुझे डर था अगर तुमने मुझे मेरे लायक नहीं समझा तो। यह सुनकर सुहानी चीख पड़ी। प्यार में लायक नहीं देखा जाता अरुण, सिर्फ दिल देखा जाता है। उस रात दोनों पहली बार टूटकर एक दूसरे के गले लगे, लेकिन किस्मत ने उन्हें साथ देने की कसम नहीं खाई थी। सुहानी की शादी हो गई। अरुण ने भी नौकरी में खुद को डुबो दिया। दोनों ने बात करना बंद कर दिया, लेकिन भूल कर भी नहीं भूल पाए। कोई भी इंसान हमेशा प्यार को मार नहीं सकता। वो जिंदा रहता है, सांस लेता है, बस चुपचाप भीतर से। 3 साल बाद एक रात अरुण को सुहानी का मैसेज आया, हेलो, बस इतना। अरुण का दिल ऐसे धड़का जैसे सालों बाद कोई धूप से पर्दे से झांकी गई हो। दोनों ने बात करना शुरू किया, फिर हर दिन, फिर हर रात, लेकिन एक सीमा में एक दूरी है, क्योंकि सुहानी अब किसी की पत्नी थी। पर किस्मत ने फिर मोड़ लिया। सुहानी का पति शराबी और हिंसक निकला। उसका करियर और सपने खत्म कर दिए गए। वह टूट चुकी थी, लेकिन उसका परिवार समाज के डर से उसके पास घर नहीं आने दे रहा था। उसने रोते हुए कहा, अरुण, मैंने जिंदगी गलत इंसान को दे दी है। अरुण ने कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं। और अरुण उसके साथ खड़ा रहा, रात को बात करके, उसे हंसाकर, उसके सपनों को दोबारा जगाकर। लेकिन उसने कभी अब उसके रिश्ते को गिराने की कोशिश नहीं की। वह प्यार करना जानता था, छीनना नहीं। 1 साल बाद सुहानी ने हिम्मत की, पति से तलाक लिया और उससे दुनिया का सबसे बड़ा सच स्वीकार कर लिया। खुश रहने के लिए दुनिया की इजाज़त नहीं चाहिए, बस अपनी। तलाक आसान नहीं था। समाज ने ताने दिए, रिश्तेदारों ने बातें बनाई, लेकिन अरुण हर दर्द में उसके साथ था। फिर एक दिन सुहानी ने अरुण के सामने खड़े होकर कहा, अब मेरी जिंदगी में सब कुछ नया है, पर 1 साल पुराना है। क्या तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो? अरुण की आंखों में वही पहली मुलाकात वाली शर्म, डर और बेचैनी थी, लेकिन इस बार चुप्पी की हिम्मत नहीं है। वह आगे बढ़ा, सुहानी का हाथ थामा और बोला, मैंने तुम्हें आज नहीं, पहली मुलाकात से प्यार किया है और आखिरी सांस तक करता रहूंगा। सुहानी रो पड़ती है, तो आज मुझे कोई नहीं छीन सकता। दोनों ने आखिरी बार वादा पूरा किया, जिसे वो सालों पहले निभाना चाहते थे, पर जिंदगी ने मौका दिया था। शादी हुई, लेकिन कोई भव्य विवाह नहीं। सिर्फ 2 लोग, 2 दिल, 2 नाम और एक वादा, एक दूसरे को कभी खोने नहीं देंगे। लेकिन कहानी का अंत यही नहीं। 4 साल बाद अरुण के दिल में गंभीर बीमारी का पता चला। कहानी यहाँ एक नया मोड़ ले लेती है। क्या है यह बीमारी, यह जानते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। उसे लगा शायद अब कहानी फिर अधूरी हो जाएगी, लेकिन इस बार सुहानी ने वादा निभाया। उसने उसे जीने का नया रास्ता दिया। दोनों ने दुनिया घूमी, सपने पूरे किए, इलाज करवाया और अरुण बच गया। जीवन ने उन्हें 100 बार तोड़ा, लेकिन उन्होंने प्यार से जवाब दिया। आज भी जब लोग पूछते हैं, तुम्हारी लव स्टोरी में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था, अरुण और सुहानी मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहते हैं, वो पल नहीं जो इंसान सबसे खूबसूरत है, जिसे खोकर भी हम छोड़ नहीं पाए। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती हैं, बस बोलना बंद कर देती हैं। कुछ लोग जिंदगी से दूर हो जाते हैं, लेकिन यादों से नहीं होते।
और कुछ प्यार ऐसे होते हैं जिसे पाने से ज़्यादा खो देने के बाद समझ आता है। अगर आपने भी कभी किसी को दिल से चाहा हो, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया हो, या यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। कभी मिलन भी एक खूबसूरत अंत होता है और कभी बिछड़ जाना भी एक अधूरे प्यार की सबसे वफादार मंजिल। अगर आप चाहें तो एक छोटा लेकिन दिल पर असर छोड़ देने वाला वर्जन भी। ये कहानी उन दिलों के नाम है जो आज भी किसी को भूल नहीं पाए, चाह कर भी छोड़ नहीं पाए, और उन यादों के साथ जीना सीख लिया जिन्हें कभी पा नहीं पाए। प्यार खत्म नहीं होता, कभी कभी बस साथ छूट जाता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके, और लाइक करें वीडियो को, और कमेंट्स में लिखना कुछ ज़रूर अच्छा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसी ही कहानियाँ हम आगे बना सकें आपके लिए। तो राधे राधे, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।